आइए मित्रों, आज हम लोग एक नए लेसन का अध्ययन करते हैं जो प्रोज का कक्षा 12 के छात्रों के लिए फर्स्ट लेसन है। अ गर्ल विथ ए बास्केट। ये ये लेसन जो है विलियम सी डगलस द्वारा लिखा गया है। विलियम सी डगलस यह पाठ विलियम सी डगलस के 1950 में भारत भ्रमण के बारे में है। अपने भ्रमण के दौरान उन्होंने नई दिल्ली से हिमालय के एक पहाड़ी इलाके रानीखेत घूमने का निश्चय किया। वह बरेली तक रेलगाड़ी से एवं उसके पश्चात रानीखेत तक कार से गए। उन्होंने विभिन्न प्रकार के लोगों के साथ वार्तालाप करना पसंद था। उन्होंने जाना कि भारतीय गरीबी में भी स्वाभिमानी एवं उदार थे। एक स्थान पर वह 9 वर्ष की एक शरणार्थी लड़की से मिले एवं उसके स्वाभिमान तथा आत्मसम्मान से बहुत प्रभावित हुए। इसने उन्हें भारत की आत्मीयता की एक झलक दिखाई दी। अब इसके टेक्स्ट का अध्ययन करते हैं। एक दो पार्ट में जो है इसका वीडियो डाला जाएगा क्योंकि इससे बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। आइए कि आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयास। एटे कर रहा है कि आई हैव लेफ्ट न्यू दिल्ली, मैं नई दिल्ली से चला था फॉर द हिमालयास, हिमालय के लिए। मैं नई दिल्ली से हिमालय के लिए चला था। आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाई ट्रेन। एटे कर रहा है कि मैं बरेली ट्रेन द्वारा गया एंड देन और तब बाई कार टू रानीखेत, और तब रानीखेत एक कार द्वारा गया। अब ये रानीखेत क्या है इसके बारे में यहाँ लिखा है कि रानीखेत क्या है। रानीखेत एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन। कह रहा है कि यह जो है एक पुरानी अंग्रेजों की सैनिक छावनी है, हिल स्टेशन। कह रहा है यह एक पुरानी अंग्रेजों की सैनिक छावनी है। लोकेटेड, जो स्थित है ऑन 6000 फुट, 6000 फुट की ऊंचाई पर। रीच अपोजिट, ठीक विपरीत, अपोजिट में विपरीत, ठीक विपरीत 120 माइल्स, 20 मील फैली हुई स्नो कैप्ड हिमालय, बर्फ से ढकी हुई हिमालय की चोटियों के सामने। इसमें पोएट जो है ये कहता है कि पोएट जो है दिल्ली से हिमालय के लिए चला और वह बरेली तक ट्रेन से गया, उसके बाद रानीखेत कार तक गया। और ये रानीखेत क्या है, अंग्रेजों की अंग्रेजों की आर्मी का एक पुराना हिल स्टेशन है जो कि बर्फ से ढकी हिमालय की चोटी के ठीक सामने 6000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। उसके बाद की द ट्रेन वाज स्लो, ट्रेन धीमी थी। एंड इट स्टॉप्ड, और यह रुकती थी एट ऑल द वे स्टेशन, सारे रास्ते में आने वाले स्टेशनों पर। ट्रेन धीमी गति चलने वाली थी और इस रास्ते में आने वाले हर स्टेशन पे रुकती थी। एट एवरी स्टॉप, हर स्टॉप पर आई स्वंग ओपन, मैं खोल देता था द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट। कंपार्टमेंट तो है ट्रेन का डिब्बा। कह रहा है कि मैं अपने कंपार्टमेंट के डिब्बे को, कंपार्टमेंट के दरवाजे को मैं खोल देता था। एंड वॉक द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म पर टहलने लगता था। कह रहा है कि द प्लेटफॉर्म वेर पैक्ड, कह रहा है कि प्लेटफॉर्म जो थे वे पैक्ड, भरे हुए थे विद पीपुल, लोगों से। ये प्लेटफॉर्म लोगों से भरे हुए थे। जैसे और कौन लोग थे, जैसे सिख, मुस्लिम, हिंदू, सोल्जर, सैनिक, मर्चेंट्स, व्यापारी, प्रेस्ट, पुजारी, पोर्टर्स, कूली, बेगर्स, भिखारी, हाकर्स, और फेरी वाले जो सामानों को घूम घूम कर बेचते हैं। कह रहा है इन लोगों से ये प्लेटफॉर्म भरा हुआ था। ऑलमोस्ट एवरीवन, कह रहा है कि लगभग हर व्यक्ति वाज बेयर फुट, बेयर फुट में होता है नंगे पैर, लगभग हर व्यक्ति नंगे पैर था। एंड ड्रेस्ड, और कपड़े पहने हुए था इन लूज वाइट गारमेंट, ढीला ढाला सफेद कपड़ा। प्रत्येक व्यक्ति नंगे पैर था और ढीला ढाला सफेद कपड़ा पहने हुए था। आई वुड आस्क एटलीस्ट 3 पीपुल, करा राइटर करा कि मैं एटलीस्ट कम से कम 3 लोगों से पूछता, आस्किंग पूछना, बिफोर आई कुड फाइंड, फाइंड मीन्स होता है पाना, तब जाके मैं आई कुड फाइंड वन, एक ऐसे व्यक्ति को पाता हु स्पोक इंग्लिश, जो कि अंग्रेजी बोल सकता था। स्पीक का सेकंड फॉर्म मैंने बोलना, स्पीकिंग बोलना होता है, उसका सेकंड फॉर्म स्पोक। वी वुड टॉक वर्ड अफेयर्स, कहता है कि हम बात करते हैं वर्ड अफेयर्स पर,
सांसारिक मामलों पर, सांसारिक मामलों मतलब संसार की जो मुख्य समस्याएं हैं, हर समय जो है कोई न कोई मुख्य समस्या होती है, जैसे आतंकवाद की होती है, बेरोजगारी की होती है, शिक्षा की होती है, तो वहीं वी टॉक वर्ड, हम वर्ड संसारिक मामलों में बात करते हैं, एंड एवरी मेजर टॉपिक, और प्रत्येक मुख्य मुख्य बिंदुओं पर, द न्यूज ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड, उस दिन प्रोड्यूस होने वाले समाचार के मुख्य शीर्षकों पर बातें करते हैं। अर्थात तो कोई भी समाचार होता है तो उसकी मुख्य हेडिंग होती है, वही कह रहा है कि उस दिन प्रकाशित होने वाले समाचार के मुख्य शीर्षकों पर बातें करते हैं और वर्ल्ड अफेयर्स और सांसारिक मामलों के बारे में बात करते हैं। इन दिस वे, इस तरह आई वॉज ट्राइंग, ऐसा कह रहा है मैं कोशिश कर रहा था, टू गेट ए फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, कह रहा है यहाँ पूरा मतलब हुआ टू गेट ए फील, टू गेट ए फील मतलब राय जानना, आप सॉरी टू गेट ए फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, जो पल्स में होती है नाड़ी, राइट कर रहा है कि इस तरह जो है टू गेट ए फील द पल्स ऑफ द नेशन, मैं राष्ट्र की नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहा था। अब पूरा यहाँ का मतलब है गेट ए फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, मतलब कि राष्ट्र की राय जानना, तो लोगों से वर्ल्ड अफेयर के बारे में बात करता और मुख्य शीर्षकों को बात करता, इस तरह वह लोगों की राय को जानने की कोशिश कर रहा था। इसको इस तरह कर सकते हैं कि द राइटर वांटेड टू नो द ओपिनियन ऑफ द इंडियन पीपुल, तो लोगों की इस मामलों पर जो है वह राय जानना चाहता था कि लोग क्या सोचते हैं, और क्या कर रहा है, और चेकिंग ओपिनियन, और उनकी राय को चेक कर रहा था, जांच कर रहा था अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड एंड रिपोर्ट, कह रहा है कि सरकारी दृष्टिकोणों से एंड रिपोर्ट, और रिपोर्टों से, एटीट्यूड मीन्स दृष्टिकोण, ऐसा कर रहा है कि इस तरह जो है उनसे बात करके मैं राष्ट्र की राय को जानना चाहता था, और उससे जो राष्ट्रीय आंकड़े या दृष्टिकोण हैं या जो रिपोर्ट हैं उनसे मैं जांच कर रहा था। नीचे है ऐसा कर रहा है कि द रूट ले, यह रास्ता जो है ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर एरिया, रिचेस्ट इंडियाज एग्रीकल्चर एरिया का मतलब भारत का सबसे धनी क्षेत्र, ऐसा कह रहा है कि यह रास्ता जो है ले थ्रू होकर के जाता था वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडिया कल्चर एरिया, भारत के सबसे धनी क्षेत्रों में से एक में होकर, मतलब भारत के जितने धनी क्षेत्र हैं उसमें से एक में से होकर यह रास्ता जाता था। दिस वाज द प्लान ऑफ द अपर गंगा रिवर, कह रहा है यह जो है प्लान, यह गंगा का जो है ऊपरी मैदान था, गंगा नदी का ऊपरी था, 1000 फीट एबव, कह रहा है कि हजारों फीट एबव, ऊपर, सी लेवल, समुद्र के स्तर से, तो जिस रास्ते से वह जा रहा था वह जो है समुद्र के लेवल से हजारों फीट की ऊंचाई पर था और एक धनी कृषि क्षेत्र था, बट ट्रॉपिकल, लेकिन गर्म था, ट्रॉपिकल मीन्स गर्म। द गंगा वाज ब्राउन सिल्ट, कह रहा है गंगा जो थी ब्राउन, भूरे रंग की, सिल्ट, रेती ली हुई थी, मतलब बालू ली हुई, समय जैसा गंगा पानी दिखाई देता है। स्वेलन, कह रहा है स्वेलन विथ फ्लड वाटर माने बाढ़ का पानी, कह रहा है जो बाढ़ के पानी से स्वेलन उमड़ रही थी, स्वेलन माने उमड़ना। इट्स ओवरफ्लो, इसका बहाव, इनोडेटिंग होता है डुबोए हुए, इसका बहाव जो है इनोडेटिंग 1000 ऑफ एकरेज ऑफ राइस, कह रहा है इसका बहाव जो है हजारों एकड़ चावल के खेत को डुबोए हुए था। टू द नॉर्थ वेयर जंगल, इसके उत्तर में जंगल थे। ग्रेट एक्सपेंस ऑफ ग्रास, एक्सपेंस होता है विस्तार, कह रहा है ग्रेट एक्सपेंस ऑफ ग्रास, घासों का एक बहुत बड़ा विस्तार था, और घासें कैसी थी, हायर देन मैन्स हेड, मनुष्य के सिर से भी ऊंची, मतलब मनुष्य के सिर से भी ऊंची घासों का एक बहुत बड़ा विस्तार था। एंड अनब्रोकन मीन्स होता है अटूट, और यह अटूट थी, अटूट मतलब बहुत दूर दूर तक वह घास ही फैली हुई थी जो मनुष्य के सिर से बड़ी थी। ठीक है, एक्सेप्ट, सिवाय जो है फॉर ओकेजनल क्लम्प ऑफ ट्री, ओकेजनल मैंने कहीं कहीं क्लम्प ऑफ ट्री, पेड़ों के गुच्छे दिखाई दे रहे थे, मतलब वो जो घासों का विस्तार था वो अटूट था, लेकिन कहीं कहीं जो है पेड़ों के गुच्छे बीच में थे, पेड़ों के समूह थे। और ये जो द क्लम्प ऑफ ट्री, जो पेड़ों के समूह थे वो क्या है, किसके घर है, द होम्स ऑफ टाइगर, ये टाइगर के घर है, एलिफेंट के, हाथियों के, पाइथॉन्स, अजगर के, एंड कोबरा, और कोबरा के घर थे, मतलब इसमें ये जानवर रहते थे। एवरीवेयर, हर जगह, हर जगह देयर वाज फ्लैट लैंड, एक समतल मैदान था। रनिंग टू द होरिजिन, मतलब रनिंग टू द होरिजिन, क्षितिज तक फैला हुआ,
ओरिजिन का मतलब, ओरिजिन मतलब होता है क्षितिज, वेयर स्काई एंड अर्थ सीम्स टू टच, जहां पर आकाश और पृथ्वी मिलते हुए प्रतीत होते हैं। मतलब जब बहुत दूर तक देखा जाए, जब कहाँ कोई चीज दिखाई नहीं देती है तो लगता है कि आकाश और पृथ्वी मिल रहे हैं। वो ये कह रहा है कि हर जगह जो है एक समतल मैदान था जो क्षितिज तक फैला हुआ था, मतलब पूरी खाली जमीन दिखाई दे रही थी। बट डॉटेड हियर एंड देयर, लेकिन यहाँ पर जो है बिंदुओं के समान, हियर एंड देयर, यहाँ वहां, बाय द सेक्रेड बनियन ट्री, करे पवित्र बरगद का वृक्ष था, मतलब यहाँ वहां बिखरा हुआ बरगद का वृक्ष था। और बाय रोज, रो माने होती है कतार, रोजा पकार ट्रीज, या पकार वृक्षों की कतारें थी। कह रहा है कि शेप, जिनका शेप कैसा था, आकार, जिनका शेप लाइक एल्म, जो एल्म मीन्स चिराबेल का वृक्ष, जिसका आकार जो चिराबेल के वृक्ष के समान था। एंड हैविंग थिक, और जिनका थिक मोटा, एंड ट्विस्टेड टंग, मुड़ा हुआ तना था, इसकी पकार के पेड़ की। हॉट करे गर्म, ह्यूमिड और नर्म हवा, वाज मूविंग बह रही थी, इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट, दक्षिण और पश्चिम की तरफ से, दक्षिण और पश्चिम की तरफ से करा है कि गर्म और नम हवा बह रही थी। मंकीज बंदर, सम ऑफ देम, उनमें से माताएं मतलब फीमेल बंदर, विथ बेबीज बच्चे को, क्लिंगिंग टू देम अपने से चिपकाए हुए, एंड राइडिंग अंडरनेथ, जो नीचे सवारियां कराए कि, और जो नीचे सवारियां करते हुए जा रहे थे। कराए कि कुछ माताएं जो अपने बंदरों को अपने से चिपकाए हुए थी और जो नीचे लटके हुए सवारियां कर रहे थे। सॉन्ग ऑफ ट्रीज, करे जो सॉन्ग ऑफ द ट्रीज एट द स्टेशन, जो पेड़ों से उछल करके स्टेशन पे आ जाती थी। लुकिंग फॉर फूड, भोजन की तलाश में, लुक फॉर मीन्स होता है तलाश। उसमें ये करा है कि कुछ बंदरियां अपने बच्चों को अपने पेट से चिपकाए हुए और भोजन की तलाश, पेड़ों से कूद करके स्टेशन पे आ जाती थी भोजन की तलाश में। द विलेजर्स करे गांव, वी पास्ट करे कि वे गांव जिससे हम गुजरे, हैड वॉल्स मेड ऑफ मड मिक्स्ड विथ वाटर एंड काउडंग, जिन गांव से हम गुजरे थे उसकी उनकी दीवारें जो थी, उनके घरों की दीवारें मेड ऑफ मड, कीचड़ से, एंड विथ मिक्स्ड विथ वाटर एंड काउडंग, पानी और गाय के गोबर से मिलकर बनी हुई थी। पहले के समय जो है सारे घर जो है गांव में मिट्टी के ही होते थे, जो मिट्टी, पानी और गाय के गोबर से मिलकर के बनते थे। कह रहे देयर पिक्ड रूफ, उनका जो है पिक्ड रूफ मतलब सबसे ऊपरी छत, वेयर थैस्ट, वो छाया गया था, जैसे झोपड़ी उपड़ी छाई जाती है ऊपर से। बंडल ऑफ ग्रास, करा कि घास के बंडल गुच्छे, टाइट बांधे गए थे, टू बम्बू पुल्स, बांसों से, बम्बू पुल मतलब बांस, करा कि घास के गुच्छे बांसों से बंधे हुए थे। स्ट्रेस्ड अक्रॉस द रैप्टर, और ये बांस जो है स्ट्रेस्ड फैले हुए थे अक्रॉस द रैप्टर, उस रैप्टर के ऊपर, रैप्टर मतलब होता है बल्ली, जैसे कोई झोपड़ी बनती है तो एक मेन मोटी सी लकड़ी होती है जिस पर सारे बांस टिके हुए रहते हैं, तो उसको रैप्टर बोलते हैं। दैट डे, उस दिन, पम्पकिन वाइन्स, कद्दू की बेलें, दैट ग्रीव ओवर देम, जो उनके ऊपर उग आई थी, वेयर इन ब्लूम, ब्लूम माने खिलना, दे वेयर इन ब्लूम, कराए उसमें फूल खिले हुए थे। कराए उस दिन कद्दू के बेलें, उसमें फूल लगे, जो कि उन दीवालों पे चढ़ी हुई थी, उसपे फूल लगे हुए थे। ट्रेलिंग, जो लटक रही थी, ट्रेलिंग स्टिक्स ऑफ येलो, जो पीले रंग की धारियों के समान लटक रही थी, ओवर ड्रैप्ड वॉल, उन भद्दी दीवालों पर। ड्रैप मीन्स भद्दी होता है, तो कहने मतलब कि उन भद्दी दीवालों पर कद्दू की जो बेल थी वह उस पर चढ़ गई थी, और वह खिली हुई थी, और उसमें फल लगने का समय था, और वे उस दीवार पर जो है लटकती हुई पीली धारियों के समान लग रही थी। एट वन स्टेशन, एट वन स्टेशन, एक स्टेशन पर, माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विथ पीपुल, मेरा जो बात करने का रूटीन था, वाज इंटरप्टेड, वो बाधित हो गया, मतलब जो नियमित कार्य था, उस बात करने का जो नियमित कार्य था वो इंटरप्टेड हो गया, मतलब बाधित हो गया। एज जो ही आई एलाइटेड, एलाइटेड मैंने होता उतरना, जो ही मैं उतरा, अ ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रेन, एक युवा बच्चों का एक समूह, गैदर्ड अराउंड मी, मुझे चारों तरफ से क्या कर लिया, घेर लिया।
गदे मैंने एकत्रित होना, मेरे चारों तरफ एकत्रित हो गए, मुझे चारों तरफ से घेर लिया। दे वर सेलिंग, वे सेल कर रहे थे, वे बेच रहे थे बास्केट, टोकरियां, हैंड वेन, हाथ से बनी हुई, रीड बास्केट, सरकंडे की टोकरियां, विद सिंपल डिजाइन एंड पैटर्न, जिसमें साधारण डिजाइन बनाई हुई थी, पैटर्न नमूने बनाए गए थे। दे हेल्ड द बास्केट, वे टोकरी को पकड़े हुए थे, हाई, ऊंचा करके, वे टोकरी को ऊंचा करके पकड़े हुए थे। साउटिंग देयर वेयर्स, चिल्ला रहे थे, देयर वेयर्स, वेयर्स में सामान, बेचने वाला सामान, कह रहा है कि वे अपने सामानों का नाम लेकर के चिल्ला रहे थे। आई डिड नॉट नो, बेटा कह रहा है कि मैं नहीं जानता, आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था कि वे क्या बोल रहे हैं, बट कॉन्वेइंग अनमिस्टेकेबली, लेकिन स्पष्ट रूप से, कॉन्वेइंग देयर डिजायर, उनकी इच्छा को मैं समझ रहा था, उनकी लैंग्वेज को नहीं जानता था, लेकिन वो उसकी इच्छा समझ रहा था कि ये लोग सबको बेचना चाहते हैं। दीज वेयर रिफ्यूजी चिल्ड्रेन, ये रिफ्यूजी बच्चे थे, शरणार्थी बच्चे। व्हेन पार्टीशन, जब विभाजन, बिटवीन इंडिया पाकिस्तान, जब पाकिस्तान और इंडिया के बीच विभाजन वाज डिक्रीड, घोषित हुआ, जब इंडिया पाकिस्तान के बीच घोषणा हुई, 100,000 ऑफ पीपुल, तो लाखों लोग जो है पुल्ड अप देयर रूट्स, 100,000 मतलब सैकड़ों हजारों, मतलब वही लाखों लोग जो है पुल्ड अप देयर रूट्स, पुल्ड अप देयर रूट्स का मतलब बेघर हो जाना या अपने निवास स्थान को छोड़ देना, तो उन्होंने अपने निवास स्थान को छोड़ दिया। यहाँ रूट का मतलब घर से है उनकी, पुल्ड अप माने छोड़ देना। बहुत सारे लोगों ने अपने निवास स्थान को छोड़ दिया या वे बेघर हो गए। एंड चेंज्ड देयर रेजिडेंस, में निवास स्थान, और उन्होंने अपने निवास स्थान को बदल लिया। 9 मिलियन पीपुल लेफ्ट पाकिस्तान, कह रहा है कि 9 मिलियन पीपुल, 90 लाख लोगों ने पाकिस्तान छोड़ दिया। एंड केम टू इंडिया, और वे भारत आ गए। ड्राइवन बाय द फियर ऑफ रिलीजियस फैंटिसिज्म, कह रहा है कि रिलीजियस फैंटिसिज्म, धार्मिक कट्टरता के डर के कारण, ड्राइवन बाय द फियर ऑफ रिलीजियस फैंटिसिज्म, धार्मिक फैंटिसिज्म कट्टरता, और ड्राइवन बाय द फियर का मतलब डर से ग्रसित, कह रहा है कि धार्मिक कट्टरता के भय से, कह रहा है कि 9 मिलियन पीपुल, 90 लाख लोगों पाकिस्तान छोड़ करके इंडिया आ गए। दे वेर पुअर, वे गरीब थे, दे वेर पुअर, वे गरीब लोग थे, टू स्टार्ट भी, जब चले थे तो गरीब थे। दे वेर पुअर, वे और गरीब हो गए, एज दे बिगिन दे लॉन्ग ट्रेक, जिन्होंने अपनी लंबी यात्रा प्रारंभ की। इसलिए ये तो वैसे ही गरीब थे, लेकिन जब चले थे तो कुछ थोड़ा सामान ले आ सके थे अपने खाने पीने का, और बाकी चीजें वहीं रह गई। फॉर ऑल दे कुड कैरी, क्योंकि ऑल दे कुड कैरी, जो कुछ वे ले जा सकते थे, वाज ए बिट ऑफ फूड, वह थोड़ा सा भोजन था। एंड फ्यू बिलोंगिंग, और कुछ सामान थे, बिलोंगिंग में सामान। सुन, जल्द ही, दे वेर आउट ऑफ फूड, जल्द ही उनका भोजन समाप्त हो गया। अ फ्यू डेज आफ्टर दे स्टार्टेड, अपने चलने के कुछ दिन बाद, दे बिगेन टू फॉल, वे गिरने लगे, बाय द रोड साइड, बाय द वे साइड, रास्ते में ही, फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर, भूख की कमजोरी के कारण, वीकनेस में कमजोरी, हंगर में भूख, कह रहा कि वे रास्ते में भूख की कमजोरी के कारण गिरने लगे। एंड डाइड, और वे मर जाते थे, वेयर दे फॉल, जहां कहीं वे गिरते थे, मतलब जहां कहीं वे गिरते तो वहीं पे मर जाते थे। द चिल्ड्रेन सेलिंग बास्केट वेयर सन्स एंड डॉटर ऑफ दीज रिफ्यूजी, कह रहा है कि ये टोकरियां बेचने वाले बच्चे जो थे, सन्स एंड डॉटर, लड़के और लड़कियां थी, ऑफ दीज रिफ्यूजी, इन शरणार्थी बच्चों के लड़के और लड़कियां थे। दे आर, दे वे आर देयर, या उनके पेरेंट्स, माता पिता, आर रिलेटिव्स, या रिश्तेदार, हैड गैदर्ड इन द सिटी, शहर में एकत्रित हो गए थे। सेटिंग अप स्टॉल, छोटी छोटी स्टॉल लगाकर, मतलब दुकानें। मैन्युफैक्चरिंग मैंने होता है उत्पादन करना, मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल्स, और वे साधारण चीजों, वस्तुओं का उत्पादन करने लगे। ट्राइंग टू मेक ए लिविंग, मतलब होता है जीविका कमाना, वह जीविका कमाने की कोशिश कर रहे थे। इन मार्केट, उस बाजार में, ऑलरेडी ओवर क्राउडेड, जो पहले से ही ओवर क्राउडेड थी, मतलब जो पहले से ही बहुत ज्यादा भीड़ थी, उस बाजार में अपनी जीविका कमाने की कोशिश कर रहे थे। दे लिव्ड इन क्लॉथ एंड ग्रास शेड, वे रहते थे कहाँ, इन क्लॉथ, कपड़ों से बने हुए, इन ग्रास शेड, और घासों से बने हुए छाया में, छप्पर में, शेड छप्पर बोलते हैं, जो काम चलाऊ होता है, कपड़े से
घास फूस से बनाया गया होता है। कह रहा है कि दे लिव्ड इन क्लॉथ एंड ग्रास सेट, वे कपड़ों से और घास से बने हुए छप्पर में रहते थे। दैट लाइंड, जिसकी लाइंड द स्ट्रीट, जो सड़क के किनारे जिनकी कतारें लगी हुई थी, मतलब सड़क किनारे के कतारों में वे रहते थे। द पीजेंट, कह रहा है कि किसान, एमंग दीज रिफ्यूजी, इन शरणार्थी लोगों के बीच जो किसान थे, हैड बीन एकस्टम्ड, एक ऐसे में तो आदि होना, शरणार्थियों के बीच जो किसान थे वो आदि हो गए थे टू लिटिल ऑल देयर लाइफ्स, अपने पूरे जीवन भर थोड़े से काम चलाने का। तो इन शरणार्थियों के बीच जो किसान थे अपने पूरे जीवन भर थोड़े थोड़े में काम चलाने के सीमित हो गए, आदि हो गए थे, मतलब उन्होंने भी आवश्यकताओं को सीमित कर दिया था। फार, क्योंकि द एनुअल इनकम ऑफ एन एग्रीकल्चर फैमिली, क्योंकि एक कृषक परिवार की जो वार्षिक आय थी, डज नॉट एक्सीड ऑन एन एवरेज $100 a year, एक साल में $100 के औसत से अधिक नहीं थी। एक्सीड माने होता है अधिक होना, एवरेज मीन्स औसत। जो एग्रीकल्चर परिवार था, कृषक फैमिली था, उसकी एक साल में $100 से ज्यादा उसकी आय नहीं थी, इसलिए वो अपने पूरे जीवन पर बहुत थोड़े से काम चलाने के आदी हो गए थे, मतलब अपनी आवश्यकताओं को सीमित कर दिया था। द एवरेज, कह रहा है कि द एवरेज अनस्किल्ड लेबरर, एक कह रहा है औसत अकुशल मजदूर, मेक्स 30 सेंट डे, एक दिन में 30 सेंट कमाता था औसतन। आर लेस देन $2 a वीक, या एक सप्ताह में $2 से कम, लेस मीन्स कम होता है। देयर 1 meal a day, मील माने भोजन, दिन में केवल एक बार भोजन। भोजन में क्या था? एन ओनियन, एक प्याज, ए पीस ऑफ ब्रेड, रोटी का एक टुकड़ा, अ बाउल ऑफ पल्स, एक कटोरा दाल, विथ मिल्क, दूध के साथ, परहेप्स, शायद, अ बीट में होता है टुकड़ा, अ बीट ऑफ गोट चीज, शायद बकरी के दूध का, पनीर का एक टुकड़ा। नो टी, न तो चाय, नो कॉफी, नो फैट, न तो वसा मतलब तेल वाली चीजें, नो स्वीट, न तो मिठाई, न तो मांस। $100 a year, एक साल में $100, $2 वीक, एक सप्ताह में $2 भी नहीं दें। 8, फिर भी इवन दैट स्मॉल अमाउंट, ये छोटी रकम, इज हार्ड टू अर्न, कमाना कठिन था, सेलिंग, इसके टोकरियां बेच करके, टू पीपुल, उन लोगों को, टू पुअर, जो इतने गरीब थे कि टू बाय देम, कि उनको खरीद नहीं सकते। फिर भी ये छोटी सी रकम, एक साल में $2 प्रति सप्ताह भी नहीं पड़ते हैं, और फिर भी यह छोटी सी रकम उन लोगों को बेचकर कमाना कठिन था जो बहुत गरीब थी। दैट नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं, इज द रीजन, यही कारण था कि दिस लिटिल चिल्ड्रेन, ये छोटे बच्चे, डिपेंडेड ऑन मी, मेरे ऊपर टूट पड़े, लाइक लोकस्ट, टिड्डियों की भांति, जैसे टिड्डियां खेत में टूट पड़ती हैं, फसल को चट कर जाती हैं, उसी तरह टिड्डियों की भांति राइटर करे, ये बच्चे मेरे ऊपर टूट पड़े क्योंकि मैं एक विदेशी था, उन्होंने सोचा कि मैं एक अच्छा ग्राहक हूँ। एन अमेरिकन, मैं एक अमेरिकावासी, निश्चित रूप से द मोस्ट प्रॉमिसिंग मार्केट, मतलब एक अच्छा ग्राहक, मैं उनके लिए एक अच्छा ग्राहक था, दे हैड सीन, जिसे उन्होंने देखा था। मित्रों, अभी वीडियो इसी पर बंद करते हैं, ये पार्ट 1 में रहेगा, पार्ट 2 में जो शेष बचा है वीडियो उसको अपलोड कर दिया जाएगा, क्योंकि ज्यादा पूरा एक बार में बनाने में बहुत लंबा हो जाता है और वीडियो अपलोड होने में बहुत समय लगता है। तो मित्रों, ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 में इसका सेकंड अपलोड कर दिया जाएगा। धन्यवाद मित्र।